क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बम को हिट कर दिया है? क्या पाकिस्तान का किराना हिल में जो परमाणु हथियार हैं उनमें जो लीकेज हो रही है, क्या वही पाकिस्तान को खत्म कर देगी? जी हां, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर, भारत की नेशनल टीवी पर, या फिर उसके साथ बात करें अगर पश्चिम के जो मीडिया है उसमें भी खूब सर्कुलेट हो रही है। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला किया गया, जिसमें 26 हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया। उनका नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और उन्हें मार दिया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया। ये घटनाक्रम 4 दिन तक चला, यानी 7 मई से 10 मई तक भारत ने पाकिस्तान में न केवल आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस को, एयर बेसिस को भी ध्वस्त किया। 10 मई को भारत का सीज फायर हुआ और 11 मई को अमेरिका से एक जहाज उड़ता है और वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद और अन्य सिटीज के ऊपर चक्कर काटता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो जहाज था ये न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम का एक हिस्सा था। यानी ये जहाज तब किसी क्षेत्र में जाता है जब कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होती है या उस तरह के कुछ घटनाएं सामने आती हैं। जब ये चीज हुई तो उसके बाद से अफवाहों को जो तूल पकड़ता है वो ये था कि क्या भारत ने पाकिस्तान में किराना हिल्स में स्थित न्यूक्लियर जो ठिकाना है वहां पर हमला किया है, और उसके बाद फिर अमेरिका का ये जो न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम का जो ये जहाज था जो मदद करता है, डिटेक्शन करने में मदद करता है कि क्या न्यूक्लियर लीकेज हुई है या नहीं हुई है। अफवाहों का बाजार तब से ही गर्म है। चारों तरफ अगर चर्चा चल रही है तो वो बस एक चीज की कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रही है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ऐसी दसियों प्रकार की चीजें चलने लग रही हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि वहां गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री का एक डॉक्यूमेंट जो कि लीक हो चुका है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि वहां पर रेडिएशन जो है लीक हो रही है। पर सच क्या है, जेके दर्शन आपको बताएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा यह कर्तव्य बनता है कि किसी भी तरह की फेक खबर को हम ना चलाएं। तो ऐसे में जब ये अफवाहें लगातार तूल पकड़ती गई तो 12 मई को भी भारत की तरफ से एक प्रेस ब्रीफ की गई थी, जिसमें एयर मार्शल और डीजी एयर ऑपरेशन AK भारती जी से भी सेम प्रश्न पूछा गया था। उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने पाकिस्तान में स्थित किराना हिल में न्यूक्लियर जो डिपो है वहां पर हमला किया है। तो इस पर AK भारती जी कहते हैं कि सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे बताया कि किराना हिल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिपो है। मजाक करते हुए उन्होंने बताया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। भाई बात करें कुछ दिनों पहले, यानी कल, सेम प्रश्न अमेरिका की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी फॉरेन मिनिस्ट्री की, जिसमें उनके स्पोक्स पर्सन थॉमस पिगट, उनसे भी ये प्रश्न पूछा गया कि क्या अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज को लेकर कुछ मदद के लिए जहाज भेजा गया है। इसको लेकर भी उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। तभी से अफवाहें जो है लगातार चल रही कि क्या पाकिस्तान में किराना हिल के पास भारत ने हमला किया, क्योंकि देखो सरगोदा का जो एयरबेस है वहां से कुछ ही दूरी पर, लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर किराना हिल है, और किराना हिल में ही ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस है और वहां पर हो सकता है संभवित रूप से भारत ने हमला किया हो। अब वहां किया नहीं किया है वो अलग चीज है, पर सरगोदा के एयरबेस पर किया, और सरगोदा का एयरबेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरबेस है पाकिस्तान के लिहाज से। ऐसे में द इंडियन एक्सप्रेस की माने तो उन्होंने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो सभी तरह के न्यूक्लियर साइट्स या उनकी लीकेज को लेकर या
न्यूक्लियर जितनी भी चीजें होती है, एटॉमिक जितनी भी चीजें रहती है इस तरह की, उन पे जो नजर बनाए रखती है इंटरनेशनल एजेंसी है, इससे पूछा गया। इसमें ऐसा जवाब आया कि इस तरह की कोई भी रिपोर्ट्स उनके पास नहीं आई है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन की लीकेज हो रही है। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में फिलहाल ऐसी कोई जानकारी IAEA के पास तो नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर लीकेज हो रही है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान काम करता है या जिस हिसाब से उसका दोस्त चीन काम करता है, बातें छिपाने में ये बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में भारत ने लगभग 6 से 7 एयर बेसिस को ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने ये सब मानने से मना कर दिया। तो अब आप समझिए, अगर पाकिस्तान इनको भी मानने से मना कर रहा है तो क्या किराना हिल पे अगर भारत ने संभवित रूप से, हालांकि भारत के एयर मार्शल, भारत ने प्रेस ब्रीफिंग में मना कर दिया कि इस तरह के कोई भारत ने किराना हिल पर हमला किया, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान को यह बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल भारत ने जब आधिकारिक तौर से इसे मना कर दिया तो हम भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं कि ऐसा कोई हमला वहां पर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इसको लेकर ऐसी बात कहती है कि वहां से कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो ये भी स्पष्ट करता है कि वहां पर न्यूक्लियर लीकेज जैसी कोई बात नहीं। पर प्रश्न और सस्पेंस तब बनता है जब अमेरिका द्वारा जो न्यूक्लियर डिटेक्शन को लेकर जो जहाज होते हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। और ठीक 11 मई को, यानी जिस दिन भारत ने 10 मई को भारत ने सरगोदा में और बाकी अन्य एयर बेसिस पर हमला किया, जवाब दिया जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने आतंकवादियों का समर्थन करते हुए भारत पर हमला किया था। उसके अगले ही दिन ये एयरक्राफ्ट, जिसका नाम बीचक्राफ्ट B-15350 है, ये वहां क्यों पहुंचता है, ये भी तो एक सस्पेंस क्रिएट करता है। पर फिलहाल देखना होगा, क्योंकि समय रहते हुए आज नहीं तो कल सत्य जरूर सामने आएगा कि क्या आखिरकार पाकिस्तान में सचमुच में कुछ न्यूक्लियर लीकेज जैसी बात हो रही है या नहीं। फिलहाल प्रयास था कि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस दे कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था और भारत से गुजारिश की थी उसने कि भारत की सीज फायर किया जाए। फिलहाल प्रयास ये था कि जिस हिसाब से लगातार चीजें जो चल रही है या फिर अफवाहें चल रही है, उसको लेकर थोड़ा सा क्लियरेंस आपके माइंड में है, क्योंकि जेके दर्शन का हमेशा से प्रयास रहता है कि बात को स्पष्ट रखे, क्लियर रखे, एक्यूरेट रखे और टाइमली आपको अपडेट दे। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।